देखो, दुनिया में साधु दो किस्म के मिले। एक तो भेष का साधु होता है, एक भाव का साधु होता है, विचार का साधु होता है। तो साधु बनना तो आसान काम है, लेकिन निभाना बहुत कठिन काम होता है। कितने तो ऐसे हैं कि पूरा सदगुरु न मिला और सुनिए धूरी सीख और स्वांग जति का पहन के घर घर मांगी भीख। तो तमाम तो ऐसे हैं कि सुबह से लेकर के शाम तक हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया। ऐसे में ऐसे ही एक साधु थे। वो अपना सुबह उठे और न नहाए न धोए और चंदन छापा तिलक लगा लिया और झोरी उठा लिया। फिर खींचे रहो जहां तक दौड़ पाओ, सब अपने है। अब पूरा दिन भीख मांगे और कम से कम 40-45 किलो का बोझा हो गया। शाम को जाकर के गांव के बीचों बीच एक पंडित जी का घर था और सामने पर कुआं था। और कुआं के जगत माने होता है कि कुएं के चारों तरफ मतलब आए कि 3-4 फीट का चबूतरा बना रहता है और 2-2.5 फीट ऊंचा रहता है, ताकि उसमें कोई जानवर है, कोई आदमी है, गिरने न पावे। तो उसी चबूतरे पर उसी जगत पे जाकर के बाबा जी अपना गट्ठर रखे, अलग जगह दिया। तो पंडित जी समझिए कि बाबा अब यहीं रुकेंगे। खैर कोई बात नहीं। भोजन प्रसाद तैयार हो गया, भोजन आ गया। बाबा न हाथ धोए न पैर धोए, आराम से बैठ करके वही भोजन प्रसादी ले लिया कुआं की जगत पे। और कुआं की जगत पे भोजन प्रसादी करने के बाद फिर उसी चबूतरे पर आराम से सो गए। और दिन भर के थके माने जैसे सोए तुरंत आंख लग गई, सो गई, नींद आ गई। और जैसे नींद आई मेरे भैया, तैसे इनका बरदखा, बरदखा माने शादी करने वाले लोग आए। और सपने में ही बरदखा आए, शादी तय हो गई। और शादी तय ही नहीं हो गई, बल्कि धूमधाम से इनकी शादी सपन में हो गई। अब शादी भी हो गई और दुल्हन की विदाई भी हो गई। अब उधर तो शादी की रात में बेचारे जागे रहे, इधर दूसरे दिन दुल्हन आई है। गठबंधन उठबंधन होते हुआते 12 बज गया। अब बेचारे नींद से थका से चूर हैं। आप तुरंत गए सो गए। तो जो सो गए तो जो दुल्हनिया थी औरतिया, वो भी अपना भोजन प्रसादी जो कुछ मिला खा पी करके अब दाएं बाएं तलाश रही, कहीं कोई कुछ बिस्तर नहीं, चारपाई नहीं। तब आई, बोली थोड़ा इधर घुसक जाते आप जरा, तो हम भी यहीं लेट जाते। अरे बोले थोड़ा क्या, हम पूरा घुसक जाते हैं। अब माफ करिएगा, वो कुआं की जगह जो चबूतरा होता है वो कोई 4-6 हाथ चाकल होता नहीं। ऐसे 2.5-3 हाथ, हद ज्यादा 2.5-3-4 फुट का चौड़ा होता है। अब हमारे मोहब्बत में बोले थोड़ा क्या, मैं पूरा खिसक जाता हूँ। जैसे पूरा खिसके तो गांव में से जाके कुआं में पहुंचे। आप गिर गए, 50 फुट नीचे गए। आप गुहार लगी, अरे भैया गुहार लगो, बबुआ गिर गया। अरे कुआं में गिर गया बाबा, बाबा कुआं में गिर गया। आप सब अपना बांध छोड़ के बाबा को बाहर निकालिए। बाहर निकाले, बोले बाबा ये बताओ, तुम अच्छा खासा कुआं की जगत पे लेटे थे, तो कैसे नीचे गिर गया? अरे मोरे भैया पूछो न भैया, ये है माया का कारनामा। ये माया ससुरी को तो मैंने बचपने से छोड़ दिया था। यह घर दुआर, खेती बाड़ी, नात मात, भाई बंधु और सबका मैंने परित्याग कर दिया। असाधु बन गए। लेकिन ओ हो, माया इतनी गद्दार निकली, ये ससुरी यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अरे जागते में तो उसका ज्ञान नहीं लगा, लेकिन सोते में बताओ इतना धोखा किया। ये तो भैया आप लोग रहे तो किसी तरीके से हमारा जिंदगी बच गया, और नहीं तो फिर बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रेमियों, माया जो होती है, माया ऐसी डाकिनी के डसिया सब संसार, इसने किसी को छोड़ा नहीं। ऐसी नागिन है, ये सबको मारा है। यह है माया का कारनामा।